क्राइसिस पीपल्स पार्टी ने भी देखा है अपने दौर में, नून लीग ने भी देखा है, पीटीआई तो देख ही रही है, लेकिन जिस तरह से पीटीआई के मेंबरान आपस में लड़ रहे हैं ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों है? आपके जब घर में भी होते हैं ना, तो अक्सर घरों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, होती हैं, ठीक है। और स्पेशली जब घर का सरबराह ना होना, तब तो वैसे भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो हर इंसान का नज़रिया अलग होता है, राय अलग होती है। जब हर जमात में, हर घर में हर इंसान का मिजाज अलग होता है, तो ऑब्वियसली हर इंसान अपनी अपनी एक राय देता है। तो राय तो डिफरेंस हो सकती है, आपस में बहस भी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि तरीके इंसाफ अलग है या अलग ग्रुप से या लड़ रही है, तो ये सरासर गलत है। अच्छा मोहसन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा मोहसन, आपकी आंखें ना भी खोलता ना, 20-21 दिन बाद आपकी नस्ल में आंखें खुल ही जाती हैं। चल मोहसन भाई, जब बंदा जेल की सलाखों के पीछे हो ना, हाँ जी, तो फिर डेमोक्रेसी काम नहीं आती। अच्छा जी, क्या काम आता है? तरलोक्रेसी काम आती है। नादिया साहबा, मुस्तफ़ा खर साहब, हिना रबानी खर साहबा पीपल्स पार्टी का अटूट अंग रही हैं। वालिद साहब आपके नून लीग से उनकी वाबस्तगी रही। आप पीटीआई में इसलिए तो नहीं आए कि कोई खर था नहीं पीटीआई में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्तफ़ा खर साहब को भी जो लास्ट टिकट मिला था खान साहब की जमात से मिला था, ठीक है। सेकेंडली मेरे वालिद साहब ने 2018 से पहले 2017 में पीटीआई ज्वाइन कर ली थी, और खान साहब पर्सनली खुद उनको टिकट देना चाहते थे, लेकिन मैं कई शोज़ में बता चुकी हूँ कि मेरे वालिद साहब का इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गए थे। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हमारे में तो ज़्यादा औरतें नहीं होती पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरे वालिद साहब ऑलरेडी पीटीआई ज्वाइन कर चुके थे, तो नेचुरली मैंने इसको कंटिन्यू करना था। बट एज ए नादिया फारूक खर, मैंने जब से पॉलिटिक्स में होश संभाला है, तो मैंने खान के विजन को ही हमेशा फॉलो किया है। तो गोया अगर आपका कोई भाई होता तो आप सियासत में ना होती? ज़्यादा चांसेस थे कि वो होते जी, 100%। वो वालिद साहब की लेगेसी को कंटिन्यू, नेचुरल बात है, हमारी खानदान के मुताबिक वही होते। तो फिर ये सवाल उठता है कि बेटा और बेटी मुआशरे और सियासत में बराबर कब होंगे? देखिए, यही तो खान साहब का विजन है, सबको इक्वल देना। तो ये जो हमारी नई जनरेशन है, जो अब हम लोग हैं, तो हमें ये साबित करना है ना, हमें आने वाले टाइम को बेहतर बनाना है, ताकि हम औरत और मर्द को बराबर करें। आप मुझे ही देख लें, मैं खुद एक मिसाल हूँ अपने इलाके में। मेरे इलाके में औरतें बाहर नहीं आती, मुझे एक अपने फैमिली को भी फेस करना पड़ा, फिर बाहर आके इलाके में। अच्छा, फैमिली तो फिर फैमिली होती है ना, पब्लिक में भी कुछ लोग तो मुझे एज ए फारूक खर की बेटी मुझे वोट करने के लिए रेडी थे, कुछ लोग वेजली खान साहब के साथ तो सब भी थे। और सेकंड एक था कि औरत देरा कैसे संभालेगी, क्योंकि जो वहाँ पे मैं जिस एरिए से हूँ, हल्का PP 277 डिस्ट्रिक्ट कोटेदू, वहाँ के लोग वेजली धोती वाले, हमारे मासूम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं, पग पहनते हैं, मतलब पंचायतों वाले लोग हैं। और आपको पता है कि वहाँ पे कत्लो गार, बहुत सारे मसाइल होते हैं शादी के, उनके वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे मसाइल एक औरत, और वो भी मतलब इतनी छोटी बच्ची कैसे करेगी? तो ऑब्वियसली एक बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को ब्रेक करना। तो अगर वहाँ पे उस एरिया में एक मर्द ही सूट करता है ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम कब ख़त्म होगा? हम जैसे लोग, हम जैसे जो नए लोग, औरतें हैं जो हक हलाल का करते हैं और मेहनत करते हैं, मैंने उन लोगों में जाके, उन बुज़ुर्गों में जाके, उन नौजवान मर्दों में जाके खुद को उनके मुकाबले में बैठकर उनकी बातों को सुना है, उनको हल किया है, उनकी खुशी गमी में जाके, लाइक जब कोई गमी होती है, मैं नीचे तड्डे पे ज़मीन पे बैठती हूँ, उनके साथ फातिया करती हूँ। मैंने उस सिस्टम को ब्रेक किया कि मर्द और औरत इक्वल होते हैं और औरत कुछ भी कर सकती है। तो जब एक औरत, हमारी लाइक 55% अगर ख़वातीन वोट कर सकती है, तो वो लीडर क्यों नहीं बन सकती?